चमार जाति से संबंध रखता हूँ। डाबला खुर्द मेरा गांव है। किसान हिंदी हूँ, किसान हिंदी हूँ, मजदूर का साथी हूँ। मैं इस मंच से एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई सच्चा आदमी या कोई भगवान है तो इस विश्व में वो संत रामपाल जी महाराज है। कोई मसीहा है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद तो हमारा संत रामपाल जी महाराज हमारा भगवान। बहुत ही आदर मान लो सम्मान के योग्य मेरे माता पिता बुजुर्ग, मेरे भगवान और सभी खाकों के तबों के प्रधान और यहाँ सर्वश्रेष्ठ पूरे हरियाणा का मैं 24 का चबूतरा और मेरी माता शक्ति और मेरी माताएं बहने, मैं दलित का पुत्र हूँ, चमार जाति से संबंध रखता हूँ। डाबला खुर्द मेरा गांव है। किसान हिंदी हूँ, किसान हिंदी हूँ, मजदूर का साथी हूँ। मैं इस मंच से एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई सच्चा आदमी या कोई भगवान है तो इस विश्व में वो संत रामपाल जी महाराज है। 2016 से मैं जो पिछले प्लान में सरपंच था और सर्व समिति से मैं पूरे प्रदेश का सरपंचों ने मेरे को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया था। 2016 से मेरे गांव के एक कप्तान नाम का लड़का है, एक ईश्वर पटवारी है, एक आसाराम मास्टर जी है, एक सतबीर मास्टर जी है। उन्होंने मेरे को बताया संत रामपाल महाराज जी का जो नवा दरबार लग रहा है सत्संग वहां जाओ। 2016 से मैं संत रामपाल जी महाराज का सच्चा भगत, सच्चा अनुयायी हूँ। मैं इतनी बात जानता हूँ, इस विश्व के बाद ये जो संत रामपाल जी महाराज है हमारे भगवान है, विश्व गुरु है। इस मंच के माध्यम से अगर कोई भारतवर्ष में गरीबों की, दलितों की, कमेरे की, किसी की मदद करता है तो उसके अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज करते हैं। मैं चमार जाति से संबंध रखने के बावजूद हमारा भगवान, हम 36 बिरादरी, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते थे, मानते हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से बड़े शब्दों में कहता हूँ, अगर गरीब का, दलित का, कमेरे का, किसान का, बहनों का अगर कोई मसीहा है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद तो हमारा संत रामपाल जी महाराज हमारा भगवान। मैं कितनी तारीफ करूं, कितने गुणगान करूं अपने महाराज के लिए, उतने थोड़े हैं। दिन लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। अगर मैं कहता हूं सच्चा भगवान इस नगरी पे, इस देश में, इस भारत की नगरी में है तो मेरा गुरु संत रामपाल जी महाराज है। जितने भी सरपंच भाई आए हैं इस 24 के पवित्र चौधरे पर, उन्होंने बताया, बहुत से लोगों ने मेरे से पहले वक्ता थे, जब पानी बाढ़ आया तो यहाँ सरकार ने मधुनेगिरी सरपंचों की संत रामपाल जी के द्वार पे गए। वहां जाने से पहले गांव के अंदर सारा काम हो गया। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, आज की सरकार हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज, जो सरकार नहीं कर सकती वो संत रामपाल जी महाराज उसके अनुयायी कर सकते हैं। तो मैं साथ साथ इस सरकार को भी, अपनी सरकार मेरे महाराज जी है, इस सरकार को मैं नकारता हूँ। जो गरीब के समय पे जो काम आए वही भगवान होता है। अपनी बहनों से, मातृ शक्ति से, अपनी माताओं से एक बात कहना चाहता हूँ, अरे जो गरीब का हितैषी, जो गरीब की मदद करे वो भगवान होता है। मैंने भगवान को देखा नहीं, लेकिन आज इस भगवान को साक्षात देख रहा हूँ, साक्षात देख रहा हूँ। इस मंच के माध्यम से एक कहना चाहता हूँ, हरियाणा के, पूरे भारत के दलित समुदाय संत रामपाल महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। जब तक हम अपने पैर की जुत्ती बना के संत रामपाल जी महाराज को पढ़ा देंगे तब भी हम उसका कर्ज नहीं उतार सकते। एक बात और बताना चाहता हूँ अपनी माताओं बहनों से, यहाँ पर जो मंच पर बैठे हैं सभी बुद्धिजीवी, पंचायती सरपंच, आप तपो, संत रामपाल जी महाराज हिंदुस्तान की मदद नहीं करते, विदेश में बैठे हुए अपने अनुयायियों की भी मदद करते हैं, अपने मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ। 2016 में जो
मेरे जाट भाई हैं वे बता देंगे, आरक्षण में मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। जब भी मुझे याद करते खड़ा मिलूंगा। मेरी अपनी एक निजी राय है, आप मानो या ना मानो वो आपकी इच्छा। कि जितने भी मेरे भगत, मेरे अनुयायी, उनमें से मैं भी हूँ, एक ऐसी मुहिम छेड़ो, एक ऐसी मुहिम छेड़ो, हमारा गुरु, हमारा महाराज इस जेल में ना रहे, जेल से बाहर आकर हमारी इस जनता की, भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की, हरियाणा की, हमारी बहनों की, कमेरे वर्ग की, दलित की, सबकी मदद करे। असली सरकार हमारी जेल के अंदर मत, हमारा भगवान, उसको बाहर निकालो। ये जैन तंवर चमाराज वादा करता है, अपने भगवान संत रामपाल महाराज के लिए अपनी गर्दन कटवा लूंगा। शब्दों के साथ अपनी वारी को विराम देता हूँ। मैं एक नारा लगाऊंगा, हमारा भगवान कौन? अपने क्या संत रामपाल, हमारा भगवान कौन? संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान ही ऐसा दे दिया है। जो आप यूथ के बता रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि हमें ये पता है कि हमारी 50, 60, 100 साल की उम्र है। ये तो किसी को नहीं पता कि कल हम उठेंगे या आज ही मर जाएंगे, कल है कितनी उम्र है कुछ नहीं पता है। और वेदों में भी प्रमाण है कि एक वो संत है, वो सिर्फ 3 साल के बच्चे को ही नाम दीक्षा देने लग जाएगा। और अगर आप बचपन से ही भक्ति नहीं करोगे तो बुढ़ापे में कैसे करोगे? बुढ़ापे में तो वैसे ही शरीर कहीं सुनाई कम दे रहा, दिखाई नहीं देता। वैसे यूथ है ना, यूथ ये मानता है, आपसे पूछ रहा हूँ, यूथ ये जैसे आपने सुना ही होगा, प्रहलाद था, प्रहलाद 5 साल की उम्र में भक्ति करने लग गए थे। बहुत कुछ सहा था उसने, उसके पिता ने उसे मारने के लिए सब कुछ किया। हिरण्यकशिपु एक मूवी आई, उसमें आपने देखा भी होगा, अभी आई थी, बहुत कुछ किया। तो आपके गुरुजी ने बहुत सहा, कहीं आप तो नहीं सहने वाले इस भगवान के मार्ग से जुड़ करके? देखो, अगर प्रहलाद जी ने इतना सहा तो वो भगवान ने उनका कितना साथ दिया आप वो देखो। और हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, हम मूवीज तो नहीं देखते, लेकिन ये स्टोरीज तो सबको ही पता है कि उन्होंने कितना भगवान के लिए कितना संघर्ष किया, प्रहलाद जी ने भी। लेकिन भगवान ने देख लेते, सारे खड़े हो गए फिलहाल, अभी सब खड़े हो गए, टोटल देख सकते हैं आप। अचानक से खड़े हो गए, स्टेज पे खड़ा हो जाओ, स्टेज पे हो जाएगा, स्टेज पे कोने पे हो जाओ, कोने पे। और अचानक से भीड़ जो है ना, सारी की सारी खड़ी हो गई है, सारी भीड़ अचानक से जो है ना, ये सारी भीड़ अचानक से खड़ी होती है। अचानक से जैसे बातचीत चल रही थी, अब हुआ क्या है मुझे तो पता नहीं, लेकिन अचानक से सारी की सारी भीड़ जो है ना, ये खड़ी हो जाती है। क्या अब हुआ क्या है तो नहीं पता। चलिए, उनसे बातचीत हो रही थी, दोबारा चलते हैं और करते हैं बातचीत। चलिए दोबारा बातचीत कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए। बातचीत हो रही थी। अच्छा, कई बार मन में नहीं आता कि बाकी सबको तो आसानी से बेल मिल रही है, इन्हें बेल नहीं मिल रही। सरकार जो कर रही है, अभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मन में नहीं आता कि सरकार कुछ कहना चाहते हैं या कुछ मन में आ रहा हो, गुस्सा निकालना चाहते हैं? नहीं, गुस्सा कोई नहीं है, परमात्मा की लीला वही जानते हैं, उनको उनकी लीला को वही जाने। और उनको एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, क्योंकि जो और धर्म गुरु हैं, गुरुजी, हमारे गुरुजी, उनकी सच्चाई बताने लगे कि वो शास्त्रों के, जो शास्त्रों में ज्ञान लिखा हुआ है वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तो इसी का उनको पता लगे कि ना आप सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने लगे हैं, तो उन सबने षड्यंत्र रचा और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। और उन आरोपों को, झूठे आरोप लगाए गए। और मीडिया तो आपको पता ही है, आज के टाइम मीडिया, सबको पता है, मीडिया सिर्फ बिकाऊ रह चुकी है। और मीडिया को उन्होंने मीडिया, लेकिन हम सोशल मीडिया कहलाते हैं। हाँ, आज सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे कहीं है भी नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो आज तक ये भी नहीं दिखाया कि इतने गांव बाढ़ग्रस्त थे। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जब इनकी इतनी मदद की, तब लोगों को पता चला कि इतने गांव, इतने किसान इतने दुखी भी थे। इस बात का तो तब तक पता, लोग इतना गलत बोलते थे, लोग इतना गलत बोलते थे। आपसे भी सवाल है, लोग इतना गलत बोलते थे, आज वो मसीहा कहने लगे। ये सफर पूरा देखा है आपने? हाँ जी, पूरा देखा। कितने साल से जुड़े हुए हैं? बचपन से जुड़े हुए थे। बचपन से। तो अब कैसा लग रहा है? लोग इतना बुरा भला बोलते थे, अखबारें भरी रहती थी, और मतलब बहुत कुछ। मैं खुद भी कहूँ तो मैं बाबा रामपाल कहता था, रामपाल कहता था, आज मैं संत रामपाल कहने को मजबूर हो गया, संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि काम ऐसे कर दिए। तो ये सफर कैसा लग रहा है, कितनी खुशी है? ये पहले तो बहुत ज्यादा दुख होता था, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत आदरणीय, बहुत पूजनीय संत रामपाल जी महाराज जी हैं। लेकिन उन्होंने हमें, जितनी आप देख रहे हो कितनी लाखों करोड़ों की संगत है संत रामपाल जी महाराज जी की, जो संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान गई थी कि ये भगवान है, भगवान का भी दुख। उम्मीद थी समय बदलेगा।
हाँ जी, उम्मीद थी समय बदलेगा, क्योंकि जो अखबारें गलत लिखती थी वो अच्छा लिखने लगी है। हाँ जी, उम्मीद थी, उम्मीद थी, बिल्कुल। उम्मीद थी, थी उम्मीद। हाँ, भगवान अच्छा लग रहा है अब? हाँ, बहुत अच्छा लगा। दोबारा आपका परिवार जुड़ गया है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज ने पहले ही कह दिया था कि बेटा एक दिन पूरा विश्व परमात्मा की शरण में होगा, और वहाँ पे धीरे धीरे बदल रहा है सब। हाँ जी, हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? सोशल मीडिया बात करते हैं तो सोशल मीडिया को तो हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। जो भगवान ने हमें सोशल मीडिया दी है उसके थ्रू हमारा प्रचार हुआ है, नहीं तो हमारा प्रचार, हमारे गुरु जी का प्रचार तो बंद करा दिया गया था बिल्कुल। लेकिन आप लोगों की वजह से आज हमारे गुरु जी का ज्ञान इतना फैल गया, और एक दिन संत रामपाल जी महाराज जरूर बाहर आएंगे। लोग पूछते हैं, एक सवाल हो रहा है, आप नौजवान है, लोग कहते हैं जेल में वो बैठे हैं, वो सारा सिस्टम चला रहे हैं, कैसे चल रहा है? वो भगवान है ना, पावर जैसे फोन का टावर कहीं होता है लेकिन उनकी रेंज हर जगह होती है, ऐसे वो परमात्मा है। जब कबीर परमात्मा जी थे वो भी एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर उन्होंने काशी में इतना बड़ा भंडारा चला दिया था। वो परमात्मा स्वयं अब सारी खुद कर रहे हैं सारा, परमात्मा की वेलकम। भाई फिलहाल एक आवाज उठने लगी है, महम चौबीसी ने एक अपने आप में रतन माना है इन्हें, मसीहा माना है इन्हें, और भगवान तक कह डाला। और एक शख्स तो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बाद कोई भगवान है दलितों का, तो ये आवाज उठ रही है कि रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। और हर कोई इन्हें भगवान कह रहा है, मसीहा कह रहा है, क्योंकि क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है? सबसे पहले बातचीत करने के लिए मेरे साथ ना ये तो है, देखो भगत, लेकिन ये पत्रकार हैं, ये पत्रकार हैं। रजत राणा फ्रॉम वायरल हरियाणा, लवकुश दहिया जी, इनसे पूछते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है? बेशुमार भीड़, आगे पीछे ऊपर नीचे, अगर मैं ड्रोन घुमा पाता तो मैं आपको दिखाता, चारों तरफ भीड़ है, चारों तरफ। ये नहीं, इसके अलावा पीछे पार्क है, पार्कों में पब्लिक बैठी है, यहाँ बैठने की जगह नहीं। राणा साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है। करनाल से आए हैं, माहौल देख रहे हैं, और मतलब एक संत रामपाल जिनको कल तक दुनिया बहुत कुछ कहती थी, आज अचानक से मसीहा बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल बदल रहा है? देखिए यहाँ के जिस प्रकार आप देखो एक बार कैमरे में, जिस प्रकार यहाँ के लग रहा है, विश्वास लोगों का, देखो पता क्या होता है, सबकी अपनी अपनी आस्था, सबका विश्वास जो है वो किसी के प्रति भी हो सकता है। कुछ अच्छा काम किया इन्होंने, उससे बढ़ रहा है क्या? देखो अब जिस प्रकार से जो चीजें सामने आई है, बाढ़ में जिस प्रकार लोगों की मदद की, मैंने खुद बात की किसानों से, लोग बात करते करते रोने लग गए। उनका कहना है कि जी हमारी मदद के लिए ना सरकार आई, ना हमारी मदद के लिए कोई आया, लेकिन संत रामपाल हमारी मदद के लिए आए हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार ये सारी चीजें देखने को मिली, और आज जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ ये इतनी सारी भीड़ यहाँ, ये तो कोई ना कोई विश्वास जरूर है जो लोगों को यहाँ तक लेके आया। आपको भी पता विपिन भाई, आज के टाइम में महम चौबीसी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। आप जानते हैं, आप रोहतक से हैं, इन्होंने एक अपने आप में तमगा दिया उन्हें कि ये भगवान बराबर है, भगवान है, लोग कहने लगे हैं। क्या लगता है आपको? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होया करे, और लोगों ने इनमें एक आस देखी है, जो जितने सारे तार लिए लोग, वो एक आस कहीं ना कहीं दिखी है विपिन भाई। और तो ये चीज है कहीं ना कहीं, जितने लोग इन माना भाई भगवान है, क्योंकि इनकी मदद फिलहाल जो करेगा वो भगवान ने कहा होगा। किसान अनाज नहीं बो पाता, लेकिन ईब किसान अनाज बो पाओगा पूरे के पूरे हरियाणा, क्योंकि इनने जो मदद करी है वह काबिले तारीफ है। 2-3 बार तो मैंने कवर कर ली भाई साहब, एक गांव में गणन का तो 60-70 लाख का सामान गया, 3-3 लाख रुपए की 6 मोल बदल रहा है। क्या लगता है यहाँ होना चाहिए? क्योंकि और बहुत सारे बाबा हैं, और बहुत सारे बाबा हैं। इसके ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ यह बात है, अब बहुत सारे बाबा हैं 35-35 लाख रुपये लेकर आड़े करके जा रहा कथा, 2 मिनट ताली पीटेंगे, जो बात बताओगे वही बात उनकी 150 करोड़ रुपए खर्च कर चुके। सुन तो लो, वही बात है, वे 10 रुपये नहीं लगाते, लेकिन ये इंसान हर गांव में लाखों करोड़ रुपए लगा हुए हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे 2 लाइनों में? फिलहाल ये था भीड़ यहाँ पर है, और लोग है ना आज मसीहा कहने लगे हैं, जिन्हें कल तक, मैं स्पष्ट बात करता हूँ, कल तक इनके लिए बहुत कुछ बोला जाता था, आज मसीहा कहने लगे। ऐसा है जी, हम तो मसीहा पहले दिन से कहते आ रहे हैं, लोगों को आज समझ में आ रही है, और धीरे धीरे हर इंसान इस धरती का, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, और इवन कबीर साहब ने लिखा हुआ है कि पत्ता पत्ता बोलेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी आज की डेट में इस धरती के सबसे बड़े मसीहा हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल आज बेइंतहा भीड़ यहाँ पर पहुंची है, आस पास में उड्डा पारा का सब भरा हुआ है। देखिए 6 घंटे से बैठे, 6 घंटे बैठने को तैयार है। ऐसे है, संत रामपाल जी महाराज ने तो कई सालों पहले ये बता दिया था
कि गांव के गांव उठ के इस मार्ग को अपनाएंगे, कबीर जी का पत्ता पत्ता भी जयकारा बोलेगा। और आज वही चीज होने वाली है। आप देख सकते हैं ये वो महम का 24वीं चबूतरा है जहां से आज तक राजनीतिक भाषण हुआ करते थे, राजनीतिक मंच ये रहा है। लेकिन आज पहली बार इतिहास रच दिया है संत रामपाल जी महाराज ने। इस चबूतरे पे संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग सब उन गांव के लोगों ने सुना जो आज तक यहाँ पर आकर थोड़े से इकट्ठे हो जाते थे तो हू हल्ला करते थे, और यहाँ शांति से सुना। आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई हू हल्ला नहीं है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग बैठे हैं। कोई बीड़ी का धुआं नहीं दिखेगा, कोई हुक्के का धुआं नहीं दिखेगा। और जिस तरह से इतिहास रचा जा रहा है पूरा विश्व देखेगा कि संत रामपाल जी महाराज एक भगवान पहले से हैं, लेकिन जो किसानों ने आज माना है वो अपने आप में इतिहास है। और आने वाले समय में पत्ता पत्ता हर खेत खलियान से आवाजें निकलेंगी, कबीर ही भगवान है, संत रामपाल जी ही पूर्ण संत है।